हेलो एवरीवन, आज है 15 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 590 रुपये का ये शेयर है और देखा जाए तो आज अच्छी रफ्तार थी यहाँ पर। एक महीने में भी इसने बेहतरीन तेज़ी पकड़ी है, काफ़ी शानदार तेज़ी है। 517 से 590 का लेवल छुआ है इसने। देखो, एक साल के ग्राफ में एक बड़े डिक्लाइन से ये गुजरा भी था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये आपको 500 रुपये के नीचे मिल रहा था, ये जो दौर था, कई सारे मेरे वीडियोस भी थे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये ख़राब नहीं लगता है। आधा हुआ ज़रूर है लेकिन रिकवर डेफिनेटली करेगा। और अब जब इतनी बड़ी रफ्तार बनी है, 440 रुपये से 590 पर पहुंच चुका है, वो भी बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में। भैया तो बात करना बनता है इसके बारे में कि 2 महीने के अंदर ये और भी बड़ी रफ्तार दिखा चुका है। तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है? देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 590 रुपये का शेयर है आरती इंडस्ट्रीज़ का और रिकवर कर चुका है। पहले बड़े डिक्लाइन से गुजरा ज़रूर था, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो पिछले डेढ़ महीने के अंदर इसने शानदार तेज़ी दिखाई है और ये 440 से 590 पर पहुंचा है। 5 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो एक बड़े डिक्लाइन से ये गुजरा भी था। 1107 रुपये से लगातार गिरा था ये और अब इसने रफ्तार पकड़ी है। पिछले 1.5-2 महीने से रफ्तार पकड़ी है और कहीं ना कहीं यहाँ से चीज़ें बेहतर होती नज़र आएगी अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो। अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो, बीच बीच में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली रहेंगे यहाँ पर, लेकिन अगर आप ग्राफ देखो ना तो ख़राब नहीं है। लगातार भागा था ये और पहली बार इतने बड़े डिक्लाइन से ये गुजरा था। रीज़न सिंपल था कि जो बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई थी उसकी वजह ये थी कि कोविड के दौरान जो चाइना लॉकडाउन में था उसके चलते डिमांड जो थी वो इंडिया की तरफ लौटती हुई नज़र आई थी, लेकिन बाद में जब वो अनलॉक हुआ तो नंबर्स इनके लड़खड़ाते हुए नज़र आए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े डिक्लाइन से गुजरा, लेकिन अब अच्छी रफ्तार की तरफ जा रहा है, ये अच्छी रफ्तार की तरफ जा रहा है। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात करें तो 36 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए आरती इंडस्ट्रीज़ में। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल न्यूज़, जो कि शॉकिंग है कि 100% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। मैं अग्री नहीं करता हूँ इससे। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो देखो, नंबर्स डेफिनेटली थोड़े से वीक बीच में रहे ज़रूर थे। देखो, डिक्लाइन वाला फेज़ यहाँ पर रहा, लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर में एटलीस्ट जून के मुकाबले थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया। प्रॉफिट वाइज अगर हम देखेंगे तो चीज़ें पहले डिक्लाइन फेज़ में थी, लेकिन लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर आया ज़रूर है। अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है दिसंबर क्वार्टर से। और अगर अच्छे नंबर रिपोर्ट करेगा तो देखो तेज़ी डेफिनेटली रहेगी, लेकिन अगर अच्छे नंबर रिपोर्ट नहीं करेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए एक डिक्लाइन वाले फेज से दोबारा से भी गुजर सकता है। लेकिन देखो, कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 46 का इसका पी रेशियो है। सेक्टर पी 24 का है, महंगा अभी भी आप कह सकते हो इसको। और 32% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 43.57% की होल्डिंग है। और प्रमोटर ने अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी बिकवाली करी थी, 43.65 से घटकर ये नीचे आए थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी करी थी, 7.11 से बढ़ाकर ये 8.52 पर आए थे। हालांकि एफआईएस ने बिकवाली करी थी 12.17 से घटकर ये 10.57 पर आए और डोमेस्टिक की 7.74 से घटकर 7.633। तो बड़ी क्वांटिटी में एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी करी थी। डोमेस्टिक ने नाम मात्र की सही, लेकिन थोड़ी बहुत बिकवाली भी यहाँ पर ज़रूर करी थी। रिटेल और अदर की मिलाकर 29.71% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.61% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 14.10% की होल्डिंग के साथ है। देखिए, ओवरऑल आरती इंडस्ट्री, देखो केमिकल सेक्टर की जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी भी आने वाला जो 2 साल है वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी आने वाला 6 महीना जो है ना वो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला रहने वाला है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद का जो टाइम होगा, वो पीरियड होगा, वो बेहतर होने वाला है यहाँ पर। तो अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर आपके पास है तो पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अभी भी यहाँ पर अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जब 450 रुपये से एक 2 महीने के अंदर अंदर जब 600 के करीब पहुँच चुका है तो बीच बीच में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर ज़रूर आएंगे, तो उससे पैनिक मत कर जाना। और नज़रिया आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं।
और बाय ऑन डिप्स के ही मौके अब यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स भी नहीं खरीद के बैठने चाहिए। धीरे धीरे हर गिरावट पे चाहो तो हर 10-15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे भी नहीं। कंपनी मेरे हिसाब से धीरे धीरे जो पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर है वो रिकवर डेफिनेटली करने वाला है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो भैया केमिकल सेक्टर ही है जो बहुत ज़्यादा गिरा था 2021 और 22 के साल में और 23 की शुरुआत में भी। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से केमिकल सेक्टर में एक रिकवरी लौटी ज़रूर है, और मैं मानता हूँ कि एक दोबारा से एक सेक्टरल चेंज आया है जो वापस से इसको और ऊपर लेकर जाने के दमखम रखता है। सिर्फ आरती इंडस्ट्री नहीं, मैं पूरे केमिकल सेक्टर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर। लेकिन हाँ, अभी भी ये सेक्टर उस दौर से गुजरेगा जहाँ पर 20% अप जाएगा तो वापस 5-6% डाउन भी आएगा, वापस 15-20% अप जाएगा, वापस 10-12% डाउन भी आएगा। तो ये इस तरीके से होगा, लेकिन इवेंचुअली ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ जाता आपको नजर आ सकता है। बाकी मर्जी आपकी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आदि इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर में से कौन सी कंपनी आपकी फेवरेट है वो भी कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।